गांधी केंद्र में आप सब आए हुए अतिथियों का, दर्शकों का मैं हिंदी अध्यापिका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आमंत्रित करती हूँ मंच पर श्री शिव मोहन सिंह जी को, जो प्रभारी निदेशक हैं गांधी केंद्र के, कि आए और कार्यक्रम संचालन आगे आज्ञा दें। धन्यवाद हेम जी। भारतीय सांस्कृतिक गांधी केंद्र के सभागार में उपस्थित आदरणीय हेग सिटी के पूर्व डिप्टी मेयर श्री राविंद्र बलदेव सिंह जी, सीडीए पार्टी से काउंसलर श्री कबीर पार्थमान जी की उपस्थिति इस मंच पर हमारा उत्साह बढ़ाने वाली है और उनके साथ साथ सभी आमंत्रित गण जो आज इस सभागार में मौजूद हैं और इसके साथ ही डिजिटली जो लोग हमसे देश विदेश से अनेकानेक लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी भारत संस्कृत प्रेमी लोगों का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शीघ्र ही हमारे राजदूत महोदय भी इस मंच पर उपस्थित होने वाले हैं। हमें उनकी उपस्थिति का इंतजार है और उनकी अनुमति से मैं इस आयोजन की शुरुआत करने जा रहा हूं। और आज जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर जिस आयोजन में आज हम सब उपस्थित हैं, ये कोई साधारण आयोजन नहीं है। हमें साधारण इसलिए प्रतीत होता है कि हम इसको हर वर्ष मनाते हैं, मगर जब हम ये देखते हैं कि जिस व्यक्तित्व की स्मृति में हम यह आयोजन मना रहे हैं, वो आज से 5428 वर्ष पूर्व 5420 ईयर्स बिफोर उनका जन्म भारतवर्ष, जहाँ सारी सनातन संस्कृति पैदा हुई और विकसित हुई, मथुरा के कारागार में वो जन्म लेते हैं। उसके बाद सदियों से कितनी पीढ़ियां आई गईं, कितनी सभ्यताएं बनी और मिट गईं, मगर इस अवतरण दिवस को हम लगातार मनाते आ रहे हैं। और यही नहीं, आज भारत में ही नहीं, भारत से इतर अनेकों देशों में कई सारे लोग इस अवतरण दिवस को मनाते हैं। तो इस लिहाज से ये एक असाधारण घटना है, असाधारण दिवस है, जिसके आज हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। तो मैं इस निमित्त आप सभी लोगों को, आप सभी अद्भुत गणों को बधाई भी देता हूँ। श्री कृष्ण एक ऐसा नाम है जिस पर कवियों ने सैकड़ों किताबें लिख डाली, ऋषियों मुनियों ने हजारों ग्रंथ लिख डाले, साधु संतों ने हजारों उपासना पद्धतियां विकसित कर दी। ऐसा व्यक्तित्व जो अखिल ब्रह्मांड का महानायक योगेश्वर श्री कृष्ण, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और दोस्तों, श्री कृष्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वो रसावतार थे। चंद्रमा की 16 कलाएं उनमें थीं। जब उन्होंने प्रेम किया तो ऐसा प्रेम किया जो पूरी दुनिया में अनोखा था। और जब उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, और वो भी एक ऐसी जगह जब विश्व युद्ध होने वाला था, महाभारत का युद्ध था, विश्व के सारे योद्धा इधर थे या उधर थे, और बीच में खड़े होकर जब अर्जुन विचलित हो गए और कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, अगर मैं संहार करूंगा तो अपने ही जनों का संहार करूंगा, ऐसे युद्ध से मुझे क्या लाभ होने वाला है। फिर उस समय कृष्ण उनको अपना रूप दिखाते हैं, और जब कृष्ण उस रूप में देखते हैं कि सारे लोग तो इसी में विलीन होते जा रहे हैं, और वो उस रूप को दिखा के कृष्ण को बताना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण उनके मित्र भी थे और मित्र का दर्जा बहुत ऊपर होता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को ये सौभाग्य मिला कि वो कृष्ण के इस रूप का साक्षात्कार कर पाए। वहां कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपना गांडीव उठा और अपना कर्म कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना ही तेरे अधिकार में है, फल की इच्छा मत कर। फल देना मेरे हाथ में है, किस कर्म का कितना फल देना है और देना या नहीं देना है, ये सब मेरे ऊपर है। तू कर्म के फल की इच्छा से विरत हो जा, और यही कर्म योग है, यही गीता में है। इसीलिए गीता आज इतनी जगह पढ़ी जाती है। कोर्ट कचहरी में लोग गीता के ऊपर सौगंध खा के कहते हैं। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ बन गया जिसमें हमारे जीवन का पूरा सार है।
और यही जो कर्मयोग का सिद्धांत है जो कृष्ण ने दिया। और हमें पता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद कृष्ण खुद 29 वर्ष तक ही जिए और उसके बाद कलयुग प्रारंभ हो गया जिसमें आज हम चल रहे हैं। तो इस युग में, इस युग के लिए जो कृष्ण ने हमें शिक्षा दी वो यही दी कि हम अपना कर्म करें और उसके फल की इच्छा से विरत हो जाएं। और जब हम ऐसा कर्म करते हैं तो वो कर्म ही हमारी पूजा बन जाती है। तो वो कहते हैं कि तू अपना कर्म कर, यही मेरी पूजा है। और कृष्ण अद्भुत व्यक्तित्व थे, उनके बारे में हम कितना भी कहीं कम है। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और आप उसको समझ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये माँ सरस्वती की कृपा है, वरना मेरी वाणी में कहाँ इतनी शक्ति है कि मैं उसका बखान कर सकूँ। और इसी तरह से आप देखिए हमारे जो ऋषि, जो साहित्यकार हुए हैं, कवि हुए हैं, सैयद इब्राहिम रसखान, वो कहते हैं मानुस हो तो कहाँ बस मेरो बसों गोकुल गांव के ग्वारन। वो कहते हैं अगर मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े तो मैं गोकुल में जन्म लूं। मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सोचो इतने इतने कवियों ने उनके ऊपर कितना कुछ नहीं लिखा। और सूरदास, उनके बारे में तो पता कि वो जन्मांध थे और भगवान कृष्ण उनके सामने खुद प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आंखें दे देता हूँ। उन्होंने कहा प्रभु आपको देखने के बाद अब कोई इच्छा ही शेष नहीं, मैं इस दुनिया को देख के क्या करूँगा। ऐसी जो व्यक्तित्व है उसके आज अवतरण दिवस पर हम सारे लोग एकत्रित हैं। और आज मंच पे जो प्रस्तुतियां होने वाली हैं उसमें गांधी केंद्र के खुद अधिकारी लोग शामिल हैं जो इसमें प्रस्तुतियां देंगे। ये बड़े गर्व की बात है मेरे लिए। और जो प्रस्तुतियां आप देखने वाले हैं वो हमारे भारतवंशी लोग जो वर्षों से हमारी भारतीय संस्कृति के वाहक हैं। कितने तूफान आए गए, सर्दी आई, गर्मी आई, मगर उनके अंदर जो प्यार भारतीय संस्कृति के लिए है वो एक सा है और आज भी है। तो आज इस मंच पे आप भले ही सेलिब्रिटीज ना देखें मगर इनकी जो ढोलक की थाप और जो हारमोनियम की तान है, अगर आप उसको उस हिसाब से देखेंगे कि ये हमारे भारतीय संस्कृति के असली वाहक और दूत हैं तो आप समझ पाएंगे। आपको इस मंच पर सेलिब्रिटी ही नजर आएंगे और पूरे इस सभागार में आपको कृष्ण ही कृष्ण नजर आएंगे। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप सब इस शाम का आनंद लें और मुझे विश्वास है कि आप सारे लोग जब यहाँ से जाएंगे तो कुछ न कुछ अनमोल लेके जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कार्यक्रम का संचालन आगे ले जाती हुई जैसा अभी सर ने कहा कि कान्हा का बालपन, बचपन और उससे गीता का उपदेश, कहाँ से कहाँ तक की यात्रा। देख अर्जुन की दशा, श्री कृष्ण बोले, देख अर्जुन की दशा, श्री कृष्ण बोले, आत्मा में मैं ही मैं हूँ, अर्जुन बोले। इन्हीं पंक्तियों का सार लेकर अब आपके समक्ष आ रहे हैं गांधी केंद्र के योग अध्यापक, गीता उपदेश और कृष्ण की वाणी। सर आपका अभिनंदन, आपको आमंत्रित करती हूँ श्री राजेंद्र चौहान से। नमस्कार। आए हुए आज सभी लोगों को गीता जी के जो उपदेश हैं उसमें से कुछ थोड़ा सा सुनने को मिलेगा। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि भगवान कृष्ण ने जो गीता के बारे में कहा उसमें 745 श्लोक के करीब हैं और उसमें से भगवान कहते हैं कि अगर केवल 5 श्लोक भी बोले और याद कर लिए तो उसी में से उद्धार हो सकता है। तो वो 5 श्लोक इस प्रकार से हैं। एक बार अजोपि सन्नप्य आत्मा भूतानां स्वरूपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभावा ममायया। दूसरा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्या या वेति तत्वता त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामीति सोऽर्जुना। वीतराग भय क्रोध मनमया मामुपार्षिता बहु ज्ञान तपसा पूता मत भाव मागता। तो अगर इन 5 श्लोकों को कंठस्थ याद किया जाए तो पूरा गीता का जो सार है इसमें
समाहित हो जाता है। तो एक बार कृष्ण के एक मित्र गए थे कृष्ण जी के पास। उन्होंने बोला कि मेरी ये प्रॉब्लम है, ये है, अपना कुछ उन्होंने दुख बताया। तो फिर कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है ये दुख, मेरा जो दुख है, मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ, और इसके बाद मेरे जो मामा ही हैं वो उन्होंने मेरे को कितनी कष्ट दिया, फिर भी मैं सुखी हूँ। तो गीता जी का सार यही है कि दुख कितना भी हो उसमें सुख का ही अनुभव करना चाहिए, और जैसे ही सुख का अनुभव होता है सब चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो एक फिर इसमें आता है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरी या स्वयं पद्मनाभस्या मुख पद्माधुनी श्रुता। गीता का जितना स्वाध्याय किया जाए उतना ही अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, और इस स्वाध्याय से जो अपने जीवन में उतर गया उसी से हम अपनी पूरी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार। धन्यवाद सर। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और ब्रज में एक बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा सुंदर एक लोकगीत है कि देखिए जब बच्चे का जन्म होता है तो आज हम कितने बड़े अस्पतालों में और कितनी सुरक्षा करते हैं, लेकिन जब कान्हा का जन्म हुआ तो ब्रज की स्त्रियां गाती हैं, श्री कृष्ण ने जन्म लिया मथुरा की जेलों में, अरे नाना की जेलों में, अरे मामा की जेलों में। तो कोई नहीं था वहाँ श्री कृष्ण के जन्म, जिस रोहिणी नक्षत्र जब लग जाता है भादो मास में तब उनका जन्म हुआ, और श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में भजन कीर्तन संगीत और मधुर गायन ना हो तो जन्माष्टमी का कोई औचित्य नहीं है। मंच पर विराजमान है महेंद्र भूदर भैया, दयाराम भैया, कमला जंग बहादुर सिंह, हम इनको बुआ जी बोलते हैं, और उनके साथ जो ढपली पर हैं। और आइए आनंद लेते हैं भजनों का और बह जाते हैं और चलते हैं गीतों के माध्यम से उस नगरी में जहाँ कान्हा ने जन्म लिया और विश्व व्यापक श्री कृष्ण भगवान गीता उपदेशक के रूप में जो जाने जाते हैं। भैया। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम हे राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदर माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठ आदिपते चराचर पते लक्ष्मीपते पाहि माम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जब जब भीड़ पड़े धरती पर तब तब पुकार होता है भगवान अवतार लेने के लिए। ये भी एक पुकार है, अब मिल के हम लोग पुकारे कृष्ण भगवान अवश्य सुने सभी को, तो हम लोग को भी सुनेंगे। ओ कन्हैया 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 तुझे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, जनहित वाला निभाना पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया तुझको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जनहित वाला तुम्हारा पड़ेगा, जनहित वाला। गोकुल में आया मथुरा में आ, गोकुल में आया मथुरा में आ, सभी प्यारी प्यारी कहीं तो दिखा, सभी प्यारी प्यारी कहीं तो दिखा। गोकुल में आया मथुरा में आ, सभी प्यारी प्यारी कहीं तो दिखा। अरे सांवरे आके देखो जरा, सोनी सोनी पड़ी है तेरी वार्ता। कन्हैया 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 तुमको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जिंदगी का वाला निभाना पड़ेगा।
जमुना के पानी में हलचल नहीं, जमुना के पानी में हलचल नहीं, मधुबन में पहला सा जल थल नहीं, मधुबन में पहला सा जल थल नहीं, जमुना के पानी में हलचल नहीं, मधुबन में पहला सा जल थल नहीं। वही कुंज गलिया, वही कुंज गलिया, वही गोपिया छलकती मगर कोई छाड़ल नहीं। कन्हैया कन्हैया तुझको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, वचन की तवारा निभाना पड़े, वचन की तवारा निभाना पड़े। कन्हैया कन्हैया तुझको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, वचन की तवारा निभाना पड़ेगा। कोई तेरी गैया कवाली नहीं, कोई तेरी गैया कवाली नहीं, अमानत ये तेरी संभाली नहीं, अमानत ये तेरी संभाली नहीं। कोई तेरी गैया कवाली नहीं, अमानत ये तेरी संभाली नहीं। कोई कंस भारत में पैदा हुए, कोई कंस भारत में पैदा हुए, कपट से कोई घर भी खाली नहीं। कन्हैया कन्हैया तुमको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, वचन की तवारा निभाना पड़ेगा, वचन की तवारा निभाना पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया तुमको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, वचन की तवारा निभाना पड़ेगा, वचन की तवारा निभाना पड़ेगा। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, जय जय गोवर्धन धारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। बोलो श्री गिरधरी कृष्ण भगवान की जय। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के बिजवाला, ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के बिजवाला। बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के बिजवाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के बिजवाला। कोई न जाए कुंज कलिन में, तुझ बिन कलिया चुनने को, हाँ तुझ बिन कलिया चुनने को। करत रही है जमुना के तट, धुन मुरली के सुनने को, तट धुन मुरली के सुनने को अब तो दरस दिखा दे मोहन, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। बाल बाल एक एक से पूछे का
तूने जन्म लिया। पूरा कर दे आज वचन जो गीता में है तूने दिया गीता में जो तूने दिया। तुम बिन कोई नहीं है मोहन भारत का रखवाला रे। बड़ी देर गई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर गई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला। पाल पाल एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला। बड़ी देर गई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला। 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 तेरी राहत के ब्रजवाला तेरी राहत के ब्रजवाला। प्रगटे श्री कृष्ण मुरारे भक्त हित कारण हो। अजय मथुरा ले नय अवतार गोकुल झूल पालन हो। अजय मथुरा ले नय अवतार गोकुल झूल पालन हो। प्रगटे श्री कृष्ण मुरारे भक्त हित कारण हो। अजय मथुरा ले नय अवतार गोकुल झूल पालन हो। हरे मथुरा ले नय अवतार गोकुल झूल पालन हो। तिथि अष्टमी बुधवार भादो बदे रोहिणी हो। अजय नक्षत्र आदि रात जन्म लिए शुभ घड़ी हो। अजय नक्षत्र आदि रात जन्म लिए शुभ घड़ी हो। प्रगटे श्री कृष्ण मुरारी भक्त हित कार्य हो। अजय मथुरा ले नय अवतार गोकुल झूल पालन हो। अजय मथुरा ले नय अवतार गोकुल झूल पालन हो। धनी देव की वसुदेव जहाँ प्रभु अवतर हो। अरे धन्य जसोदा बाबा नंद महर घर पग धरे हो। अरे धन्य जसोदा बाबा नंद महर घर पग धरे हो। धन्य धन्य सुर नर मुनि सब जय जय करे हो। अजय दुंदुभि बजत एकातम डबरा करे हो। अजय दुंदुभि बजत एकात सुमन बरसा करे हो। ब्रजवासी सब गोर सबरे भरे लावे हो। जदि कादव बाबा नंद सुखी चमचावे हो। अजय जदि कादव बाबा नंद सुखी चमचावे हो। बाजत ताला मृदंग बेनयर बासुर बेनय बासुरी हो। अजय निर्तत गोपी ग्वाल चरण चितलावे हो। अजय निर्तत गोपी ग्वाल चरण चितलावे हो। जसमति चेर पराये नवरंग भय ग्वालिन हो। सुंदर बदन निहार चकित भय भाविन हो। अजय सुंदर बदन निहार चकित भय भाविन हो। श्री बलभद्र जोगीर असुर दल कंदन हो। ये भक्त वत्सल महाराज वादव कुल मंदन हो। अजय भक्त वत्सल महाराज यादव कुल मंदन हो। शंकर धरता ध्यान सुबोध खिलावाय हो। मातो जसो मति चुबल बसो बलना झुलावाय हो। अजय मातो जसो मति चुबल बसो बलना झुलावाय हो। नंद दास स्नेह चरण चित लावय हो। हरि गुण मंगल गीत गोविंद गुण गावय हो। अजय हरि गुण मंगल गीत गोविंद गुण गावय हो।
भक्त श्री कृष्ण मुरारे भक्त हित कारण हो अजय मथुरा ले नय अवतार गोकुल झूले पालन हो अजय मथुरा ले नय अवतार गोकुल झूले पालन हो अजय मथुरा ले नय अवतार गोकुल झूले पालन हो हरे भक्त श्री कृष्ण मुरारे भक्त हित कारण हो अजय मथुरा ले नय अवतार गोकुल झूले पालन हो अजय मथुरा ले नय अवतार गोकुल झूले पालन हो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब जैसे ही मथुरा में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, हमारे बीच पधार चुके हैं माननीय राजदूत महोदय। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और एक बार तालियों की गड़गड़ाहट कृष्ण जन्म के लिए और सर के आगमन के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन सर, बहुत बहुत आभार भैया। अभी सोहर अनेक रंग बिरंग है, अनेकों पुराना धुन मैंने सुना भी, भारत में भी विदेशों में। बुआ जी भी सुनाएगा आपको बहुत पुराना विचित्र धुन। नंद घर बाजे बधैया लाल हम सुन कर आए, नंद घर बाजे बधैया लाल हम सुन कर आए, बाजे बधैया लाल हम सुन कर आए, कैवार जोड़ी नगारा बाजे नगारा बाजे, कैवार जोड़ी नगारा बाजे नगारा बाजे, बाजे बजत सहनैया लाल हम सुन कर आए, नंद घर बाजे बधैया लाल हम सुन कर आए, नंद घर बाजे बधैया लाल हम सुन कर आए। ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए और विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए, साथ में भोला शंकर भी आए, नारद जी लाए बधैया लाल हम सुन कर आए, नंद घर बाजे बधैया लाल हम सुन कर आए। घर बाजे बधैया लाल हम सुन कर आए, ब्रह्मा जी गावे विष्णु जी गावे, आदि गावे विष्णु जी गावे, संग में भोला शंकर भी गावे, संग में भोला शंकर भी गावे, नारद जी लाए बधैया लाल हम सुन कर आए, नंद घर बाजे बधैया लाल हम सुन कर आए। घर बाजे बधैया लाल हम सुन कर आए, ब्रह्मा जी राजे विष्णु जी राजे, ब्रह्मा जी नाचे और विष्णु जी नाचे, संग में भोला शंकर भी राजे, संग में भोला शंकर जी नाचे, नारद जी नाचे बधैया लाल हम सुन कर आए, नारद जी नाचे बधैया लाल हम सुन कर आए। घर बाजे बधैया लाल हम सुन कर आए, नंद घर बाजे बधैया लाल हम सुन कर आए, 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 गारे बजत सहनैया लाल हम सुन कर आए, गारे बजत सहनैया लाल हम सुन कर आए, नंद घर बाजे बधैया लाल हम सुन कर आए, नंद घर बाजे बधैया लाल हम सुन कर आए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्छा, इसी धुन को हम लोग भजन है खजरी पर बाबा जी सुनाएगा, नाना जी गाते हैं, दोनों के पुराना धुन है, लगभग 100 साल के नाना होने वाला, फिर भी अभी सुनाएगा। पहले बाबा जी सुना दें तो। शांत मिलन को आई हो तज ममताय विमान जो जो पगया
राम जन्म भयो रामा कावा बजता है बधाई झूला दे मैया श्याम सुंदर पालना 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 मथुरा कान्हा के जन्म भयो है रामा मथुरा कान्हा के जन्म भयो रामा गोकुला बजाता है बधाई झूला दे मैया श्याम सुंदर पालना 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 कान के तोरा पालना बने रामा कान के तोरा पालना बने रामा पालना बने है कान के लगे बोलना झूला दे मैया श्याम सुंदर पालना 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 कंचन के तोरा पालना बने रामा कंचन के तोरा पालना बने रामा पालना बने है रे सबके लागे बोलना झूला दे मैया श्याम सुंदर पालना 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 के है झूले के है झूलावे ना के है झूले के है झूलावे ना के है झूलावे के कर है ललना झूला दे मैया श्याम सुंदर पालना झूला दे मैया श्याम सुंदर पालना झूला दे मैया श्याम सुंदर पालना झूला दे मैया श्याम काना झूले जसो मत झूलावे ना काना झूले जसो मत झूलावे जसो मत झूलावे ना देखी के है ललना झूला दे मैया श्याम सुंदर पालना 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 जो ये ललना के पालना झूलावे हो जो ये ललना के पालना झूलावे हो पालना झूलावे सुख संपत्ति भरे अंगना झूला दे मैया श्याम सुंदर पालना झूला दे मैया श्याम सुंदर पालना झूला दे मैया श्याम सुंदर पालना झूला दे मैया श्याम पालना झूला दे मैया श्याम सुंदर पालना झूला दे मैया श्याम सुंदर पालना झूला दे मैया श्याम सिया रामचंद्र की जय। अच्छा, बधाई हो गया है। सुनते सुनते पहाड़ पर से उतरकर शंकर भगवान भी पहुंचे हैं गोकुल नगरी में बाला जोगी के रूप में, सभी जानते हैं। निवेदन है आप सभी मिलकर गाए तो बड़े आनंद होगा। नाना जी। श्री कृष्ण दरस की लालसा प्रभु शिव छोड़े है कैलाश ब्रिज घर घर में भटक रहे बाला जोगी निपट उदास भला हो भैया जोगी निपट उदास। देखो मैया पाला जोगी तारे हमरे यारे 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 पर्वत से चला निगंबर शेषनाग लिखता है बाबा शेषनाग
जोगी हमरे गोपाल दरायो ना चाहो तेरी दुनिया दौलत नाही माल खजाना मैया नाही माल खजाना ना चाहो तेरी दुनिया दौलत नाही माल खजाना मैया नाही माल खजाना अपने द्वारे दर्शन करा दे करे दर्शन नहीं कराए देखो मैया वाला जोगी तारे हमरे देखो मैया वाला जोगी तारे हमरे आए देखो मैया वाला जोगी तारे हमरे आए देखो मैया वाला जोगी तारे मैं बालक निकली नजरानी दरखा जल कर पाए मैया दरखा जल कर पाए मैं बालक निकली नजरानी दरखा जल कर पाए मैया दरखा जल कर पाए सारे परिक्रमा दीदी प्रिय नाद बजाए देखो मैया वाला जोगी तारे हे मैया देखो मैया वाला जोगी तारे हमरे आए देखो मैया वाला जोगी तारे हमरे आए देखो मैया वाला जोगी बोल सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय अयोध्या राम लखन की जय पवन हनुमान की जय बोलो भक्त दर्शन की जय जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की दीदी जी अगर समय हो तो नाना जी एक सोहर सुनाएगा बहुत विचित्र वाला बड़ी पुराना है तो आप समय के अभाव के कारण साधु प्रणाम हो रहा है जी सबको बहुत सुंदर है जो घर पर दर्शकों है सभी को अभिनंदन है बहुत बहुत बधाई सबको सादर प्रणाम नाना जी हमारे 100 साल होने वाला है अभी तक गा रहे हैं हमारे जो भैया यहाँ बैठे हैं सामने हमारे लोकों जो था भैया रवीन मल्ल सिंह उनके पिताजी से उनके फुफ्फा जी से हम लोग सीखे हैं भी लेकिन नाना जी तो भारत से बनारस से लेकर आए हैं तो अभी बहुत कुछ सुनाने वाला है समय के अभाव जैसे है फिर भी नाना जी कृपा करें थोड़ा ओम संता मिलन को जाए भैया तज ममता संता मिलन को जाए भैया तज ममता जो जो पगला के भरे जो जो पगला के भरे कोटि नया जतमान भला दे भैया कोटि नया जतमान आए कोई अमर ज्योतिया पार आए कोई अमर ज्योतिया पार आए कोई अमर ज्योतिया पार हरे कोई अमर जोड़िया हरे कोई अमर जोड़िया हरे कोई अमर ज्योतिया पार पहली कला से या जग सिरजाया तो सिरजनहारा माया तो सिरजनहारा पहली कला से यह जग आए तो कीर्तनहारा आए तो कीर्तनहारा पहली कला से या जग सिरजाया तो सिरजनहारा माया तो सिरजनहारा दूसरी कला से काया सिरजा तीसरी ले ही अवतारा हरे कोई अमर ज्योतिया हरे कोई अमर ज्योतिया पारा हरे कोई अमर जोड़िया हरे कोई अमर ज्योतिया पारा महादेव मोदी जिनके निरंकार रखवाला रामा निरंकार रखवाला महादेव यस मोदी निरंकार रखवाला रामा निरंकार रखवाला महादेव मोदी जिनके निरंकार रखवाला रामा निरंकार रखवाला चांद सूरज तपे मोहरे और बहार प्रतारा हरे कोई अमर ज्योतिया हरे कोई अमर ज्योतिया पारा हरे कोई अमर जोड़िया
अक्षर बाजे सोई हंसा मारा सोई हंसा मारा बिलिखनी के अक्षर बाजे सोई हंस हमारा रामा सोई हंस हमारा जोग जात मान लागे सूरत करे दरबारा हरे कोई अमर ज्योतिया हरे कोई अमर ज्योतिया पारा है कोई अमर ज्योतिया पारा है कोई अमर ज्योतिया पारा अदली हो तो ज्यादा चलावे करम धर्म से न्यारा रामा करम धर्म से न्यारा अदली हो तो यदल चलावे करम धर्म से अदली हो तो यदल चलावे करम धर्म से न्यारा रामा करम धर्म से न्यारा करे कबीर सुनो भाई साधु पापा पुण्य से न्यारा हरे कोई अमर ज्योतिया हरे कोई अमर ज्योतिया हरे कोई अमर ज्योतिया हरे कोई अमर ज्योतिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय अयोध्या राम नगर की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। जय हिंद सबको सादर प्रणाम बधाई है। और नाना जी एक सोहर भी सुनाएगा, बहुत बनारस के पता ना कौन गली से हमारी आए हैं, चौबेपुर से। कवन बन फूल तो परिया कवन बन नरियर कवन बन नरियर रमा कवन बन फूल कुचुनिया चुनरे लगई रमा कवन बन फूल कुचुनिया चुनरे लगई हो कवन बन फूल तो परिया कवन बन नरियर कवन बन नरियर रमा कवन बन फूल कुचुनिया चुनरे लगई रमा कवन बन फूल कुचुनिया चुनरे लगई हो भैया बन फूल तो परिया की बाबा बन नरी बाबा बन नरियर हो राम सैया बन फूल कुचुनिया चुनरे लगई राम सैया बन फूल कुसुमिया चुनरे लगई हो भैया बन फूल तो परिया की बाबा बन नरी बाबा बन नरियर हो राम सैया बन फूल कुचुनिया चुनरे लगई हो राम सैया बन फूल कुसुमिया चुनरे लगई हो कवन हाथ तूरो तो परिया कवन हाथ नरियर कवन हाथ नरियर हो राम कवन हाथ तूरो कुचुनिया चुनरे लगई हो राम कौन हाथ तोरो कुसुमिया चुनरे लगई हो बाएं हाथ तूरो तो परिया की बाएं हाथ नरियर बाएं हाथ नरियर हो राम चुटकी से तूरो कुचुनिया चुनरे लगई राम चुटकी से तोरो कुसुमिया चुनरे लगई हो अपनो हम रंग पे सरिया हसानी के पगड़िया हसानी के पगड़िया हो अपनो हम रंग पे सरिया हसानी के पगड़िया हसानी के पगड़िया हो होला के रंग दे गुड़िया की चिमचन पहिरब राम होला के रंग दे गुड़िया की चिमचन पहिरब हो राम होइला के रंगे नरिया पहिरा हो कवन बन फूल तो परिया कवन बन नरियर कवन बन नरियर हो राम कवन बन फूल कुचुनिया चुनरे लगई हो राम कौने बन फूल कुसुमिया चुनरे लगई हो जो यही मंगल गावे तो गाय के सुनावे हो तो यही मंगल गावे और गाय के सुनावे, हो गाय के सुनावे हो राम सोहर
ऐसा मनोहर सुनैया पद पावे राम सोहर ऐसा मनोहर सुनैया पद पावे राम सोहर ऐसा मनोहर सुनैया पद पावे राम सोहर ऐसा मनोहर सुनैया पद पावे। सभी को धन्यवाद। दर्शकों की श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एक तरफ कृष्ण भगवान के प्रादुर्भाव हुए, दूसरी तरफ दुर्गा माता भी प्रकट होते गोकुल में। बोलो भवानी माता को भी जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऐसे लगा ही नहीं कि ये विदेश में नीदरलैंड और हेग है, ये छोटी मथुरा नगरी लग रही है मुझे। हम लोग यही चाहते हो नगरी बन जाता है अपना। बहुत सौभाग्यशाली है कि आपके मुख से भी हमको बनारस की पावन धरती और मथुरा के कृष्ण जन्म उत्सव पर आपका ये भजन। आज भारतीय गीत विदेश में होने वाला है हम लोग के संग में, तो बड़ा कठिन जोड़ी दीदी जी की कृपा से भारत राजदूत के बहुत धन्यवाद, बधाई है। आशा है दर्शकों को अवश्य कुछ न कुछ इसमें पहचान मिला होगा, क्योंकि पूर्वजों ने 150 साल लगभग बिछड़े हुए सुरनाम गए हैं, उससे कितने पूर्व भी निकल चुके हैं। लगभग मैंने पढ़ा कहीं और 1820 से ही विदेश जाते रहे हमारे भारतीय लोग, लेकिन जहाँ जहाँ भी गए अपना कला को जीवित ही रखे, चाहे फिर बाद में छूट गए, लेकिन कुछ ना कुछ बुनियाद है। और कहते हैं कि जो सांस्कृतिक मूल्य और जो जीवन मूल्य हैं वो कैसे पढ़ाए नहीं जाते, ना सिखाए जाते, ये स्वतः ही अपने आप हम पकड़ लेते हैं। और बहुत धन्यवाद करती हूँ ये सूरीनामी हिंदुस्तानी जो अपने साथ हमारी परंपराएं लेकर आए और आज तक यहाँ जीवित हैं। बिल्कुल कतई ऐसा नहीं लगता कि ना कि हिंदी या भजन, वो बिल्कुल एक रूपता लगती है। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं लोकगीत गा रही हूँ, जो अक्सर अभी आपने भजन में सुना कि कृष्ण का जन्म हो गया है। अब कृष्ण का जन्म हो गया है, जैसा सर ने कहा था, श्री कृष्ण 16 कला संपन्न थे, उसमें नाचना गाना और शरारत करना उनको बहुत प्रिय थी। और यशोदा ने, ठीक है वो भगवान थे, लेकिन कैसे माँ बेटे का ये संबंध है इस लोकगीत में, और कैसे जिनको वो परेशान करते थे, शरारतें करते थे, मटकी फोड़ते थे, कैसे वो शिकायतें लेकर आती थी, इसी लोकगीत में मैं सुना रही हूँ। थैंक यू। तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा, सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा, सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोट सो माटी को ढेलो, सखन संग खेलो, छोट सो माटी को ढेलो।
किन्हीं रूप में कंस ने उनको मारने के लिए किसी ना किसी रूप में, कभी कालिया नाग, कभी राक्षस, कभी कैसे उनको भेजा। और लेकिन कान्हा तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। अब इसके लिए मैं सबकी ताली चाहती हूँ और बहुत हल्के हल्के शब्द हैं। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, मारो टोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह में, गेंद के संग ही धायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, कान्हा जी में दह में जाके, कान्हा जी में दह में जाके, नाग को जाए जगायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, नागनाथ रेती में डायो, नागनाथ रेती में डायो, मन पे बेन बजायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। अब सभी सबसे प्रार्थना मिल के गाए, 2 डाली का गीत है। जन्म जन्म के पाप कटे, धर्म के बादल दूर हटे, जो मुख से एक बार रटे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री तीन शब्द का ये संगीत हो, तीन शब्द का ये संगीत, मुक्ति दिलाने वाला गीत, किसको गाकर जग को जीत, किसको गाकर जग को जीत, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कलयुग में ये है वरदान, जन जन का करता कल्याण, कलयुग में ये है वरदान, जन जन का करता कल्याण, वैष्णव जन का मंत्र महान, वैष्णव जन का मंत्र महान, श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सभी को हार्दिक बधाई, सभी को शुभकामना है। विश्व में भी जहाँ पर भी आप बसे हो, हमारे भैया सदा बोल रहे, बोले जहाँ बसे वही सुंदर देश हो, जो प्रतिपाले सोई नरेश हो। तो जहाँ भी हो आप अपना इसे विश्व भर में
श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव धूमधाम से मनाए, संस्कृति जागृत रहे। धन्यवाद है भारत माता को। जय हिंद। सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद इस भजन संध्या के लिए। और अब हम कार्यक्रम के आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले कार्यक्रम के लिए मैं बुला रही हूँ। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण 16 कला संपन्न थे, तो उन्हीं में शरारत, छेड़छाड़ और उनका अपने भक्तों के लिए प्रेम स्वरूप, वो इस नाच में अब हम देखेंगे। मैं आमंत्रित कर रही हूँ प्रणया पुजारी और डॉक्टर युक्ति को उनके नृत्य के लिए। हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है। धन्यवाद। इतनी मनमोहक प्रस्तुतियों के बाद मैं देख पा रहा हूं कि सारा सभागार मंत्रमुग्ध सा है। भक्ति रस की एक सरिता बह रही थी जिसमें हम सभी ने डुबकी लगाई है। मुझे पता है आप सभी के चेहरों पर जो प्रसन्नता और जो शांति परिलक्षित है, मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि आप सबने इस शाम का बहुत अभूतपूर्व रूप से आनंद लिया। और ऐसी शामें बार बार नहीं आती। जैसा कि मैंने पहले कहा, आज के इस भौतिक युग में जहाँ सारी तरफ आपाधापी है, कुछ सुकून के पल जब हम अपने परमपिता परमेश्वर को इतनी गहराई से याद करते हैं, आज वो क्षण हम सबको मिले हैं, हमारा सौभाग्य है। और ये जो प्रस्तुतियां हुई, इससे हम उस युग में चले गए जहाँ कृष्ण ने हजारों साल पहले जन्म लिया। हमारी सनातन संस्कृति जहाँ फली फूली, और उसी सनातन संस्कृति के कुछ वाहक जो सैकड़ों साल पहले हिंदुस्तान से निकले और दुनिया के कई भागों में गए, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं। मैं स्वागत करता हूं हमारे माननीय राजदूत महोदय महामहिम श्री प्रदीप कुमार रावत
तालियों से स्वागत करें। श्री शिव मोहन जी, एक्टिंग डायरेक्टर, गांधी कल्चरल सेंटर। Dear friend and very well-known personality of Den Haag, Ravin Baldev Singh ji, and the uprising political star of Den Haag, Kavish Pardaman ji. Ladies and gentlemen, I really don't know कि कहाँ से या क्या बोलूं, because इतना मधुर कार्यक्रम था कि एक तरह से जो मैं सोच के आया था कि क्या बोलूँगा वो उसके बहाव में ही बह गया। परंतु एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भारतीय संस्कृति है, शिव ने बोला हजारों साल, उस पर अभी भी यानी मुश्किल है कि कोई हम टाइम लाइन फिक्स कर सकें। कोई कहता है 4000, कोई कहता है 5000, और जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता जा रहा है हम देख रहे हैं कि वो जो डेट है वो पीछे खिसकती जा रही है। 50 साल पहले जब विज्ञान की प्रगति उतनी नहीं हुई थी, इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स की, लोग 3-3.5 हजार साल बोलते थे। अब 5-6 हजार साल पर पहुंच गए हैं। तो हो सकता है कि जैसे जैसे विज्ञान और प्रगति करे हमको अपनी संस्कृति की पुरातत्व के बारे में शायद और ज़्यादा पता चले। परंतु एक चीज़ बहुत कह सकते हैं कि स्पष्ट है कि फेस्टिवल्स यानी त्योहार भारतीय संस्कृति के डीएनए में है। इसलिए कहते भी हैं कि भारत में हर दिन एक से ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। शायद विश्व में कोई और ऐसा देश या कोई ऐसी संस्कृति नहीं है जहाँ की इतने ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। उसका कई बार नुकसान भी हो जाता है, बहुत छुट्टियाँ हो जाती हैं हमारे परंतु इन त्योहारों के पीछे जो हमारे पूर्वज थे, और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान थे। यदि हम त्योहारों के महत्व में जाएं आज की तारीख में, तो जैसे आज का जो कार्यक्रम है इसमें यदि हम देखें तो हमको अपनी भाषा को, जिसको कहते हैं ना, जीवित रखने का एक बहुत बड़ा कारण है। जितने आप लोगों ने भजन सुने या जो भी कार्यक्रम देखा उसमें भाषा का कितना महत्वपूर्ण योग था कि इस देश में जहाँ की ये भाषा नहीं बोली जाती है, इस भाषा को जीवित रखने में जितना बड़ा योगदान इन त्योहारों का है वो आप सबको एक तरह से पता ही है कि हमारे 100 साल के नाना जी ने गाना गाया, तो उनसे लेके जो उनके 5 साल के उनके परिवार में होंगे, उनको भी धीरे धीरे ये भाषा, भले ही वो रोज़ कम बोलते हों परंतु फिर भी भाषा जीवित रहती है। दूसरा, जो भारतीय संस्कृति में म्यूज़िक और डांस है, हम कहते हैं कि सबसे पुराना म्यूज़िक एंड डांस यदि दुनिया में कहीं है तो वो भारतीय संस्कृति में है। और उसका भी कारण है कि जो आपने प्रोग्राम देखा, त्योहार का प्रोग्राम था, उसमें म्यूज़िक का और डांस का पूरा यानी उपयोग किया गया, जो कि ये जो हमारी परंपरा है म्यूज़िक की और डांस की, उसको भी जीवित रखने में इन त्योहारों का बहुत बड़ा योगदान है। और तीसरा जो कि और भी महत्वपूर्ण है कि सारे लोग एक संग इकट्ठे होते हैं, तो जो कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है, जिसको हम कहते हैं आजकल लोग अकेले हो गए हैं। आप कोई भी त्योहार अकेले नहीं मना सकते, या तो परिवार साथ होगा, नहीं तो आसपास का पूरा, जिसको हम मोहल्ला कहते हैं, वो साथ होगा, या फिर कई बार तो पूरा का पूरा जो शहर होता है वही साथ हो जाता है। तो जो कम्युनिटी बिल्डिंग है, एक दूसरे के को समझने का, एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से बात करने का, उसमें भी इन त्योहारों का बहुत बड़ा योगदान है। और एक और भी है कि जब आप इस तरह से कम्युनिटी बिल्डिंग में एक दूसरे से मिलते हैं, तो
तो और कई नई चीज़ें उसमें निकल के साथ आती हैं। जो आपसी छोटे बहुत मन मुटाव होते हैं वो भक्ति के बहाव में वैसे ही बह के निकल जाते हैं। तो उससे जो सोसाइटी में हम कहते हैं हार्मनी है, जब क्योंकि जितने ये भजन आप लोगों ने सुने ये आपके दिमाग पे नहीं गए होंगे, ये आपके दिल पे गए होंगे और दिल से प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। जब प्रेम की भावना उत्पन्न होती है तो कोमलता, जो एक तरह से हार्शनेस होती है या दूसरी फीलिंग्स होती हैं, मन मुटाव वगैरह हार्श फीलिंग्स होती हैं, परंतु जब हृदय में कोमलता आ जाती है तो ये जो फीलिंग्स हैं वो अपने आप ही धीरे धीरे धूमिल होती जाती हैं। तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम सभी ने यहाँ बैठकर, साथ ही हमारे संग जो बहुत सारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा हम सभी ने इसका आनंद उठाया और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे भी हम इसी तरह से जुड़ सकें, आप सभी का हमको सहयोग मिल सके। इसी के साथ आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।